Hello students, today I am going to explain Act 3 in हिंदी। तो चलिए आज का Act 3 स्टार्ट करते हैं। पिछले एक्ट में हमने देखा था कि किस तरह से जेसिका अपने पिता शार्लॉक को धोखा देकर अपने बॉयफ्रेंड लॉरेंजो के साथ भाग जाती है और पोर्सिया से शादी करने के लिए जितने भी राजकुमार आए थे वो अपनी परीक्षा में असफल होकर वापस चले गए और एंटोनियो का जहाज़ इंग्लिश चैनल में डूब जाता है। अब आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि आगे कहानी में क्या क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एक्ट नंबर 3। इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सीन नंबर 1। सेलेनियो और सेलेरिनो एंटोनियो के बड़े जहाज़ के डूब जाने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। शार्लॉक आता है और अपनी बेटी के भाग जाने का जिक्र करते हुए उसे कोसता है। फिर वह कहता है एंटोनियो का सब कुछ नष्ट हो चुका है और अब वह पूरी तरह से दिवालिया हो गया है। अब उसे बॉन्ड की शर्त के अनुसार पनिशमेंट भुगतने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सेलेरिनो उससे पूछता है कि वह एंटोनियो के शरीर के 1 पाउंड मांस का क्या करेगा, तो वह उत्तर देता है कि उससे उसके बदले की भूख तो मिट ही जाएगी। उसी समय एक सर्वेंट आकर सेलेनियो और सेलेरिनो को इन्फॉर्मेशन देता है कि उन्हें एंटोनियो ने अपने घर बुलाया है। उनके चले जाने के बाद टूबल आता है। शार्लॉक उससे जेसिका के बारे में पूछता है तो वह बताता है कि जेनोवा में जगह जगह उसके बारे में मालूम हुआ लेकिन उसे पकड़ नहीं सका। टूबल यह भी बताता है कि जेसिका बेफिक्री से सारे धन को व्यय कर रही है। यह सुनकर शार्लॉक शोक एवं क्रोध से पागल हो जाता है। वह टूबल को आदेश देता है कि एंटोनियो के विरुद्ध वचन तोड़ने की कार्रवाई करने के लिए कोई वकील हायर करे। सीन 2। पोर्सिया बेसेनियो से विनती करती है कि संदूक चुनने में वह जल्दीबाजी न करे क्योंकि यदि उसने गलत संदूक चुन लिया तो अनर्थ हो जाएगा। वह तो चाहती है कि उसे संदूकों का रहस्य ही बता दे किंतु अपने पिता की दिलाई हुई कसम के कारण मन मारकर रह जाती है। परंतु बेसेनियो चाहता है कि संदूक का चुनाव वो जल्द से जल्द कर ले। अब वह और अधिक सस्पेंस में नहीं रहना चाहता। पोर्सिया म्यूजिक चलाने का आदेश देती है और म्यूजिक के साथ ही एक गीत गाया जाता है। बेसेनियो तीनों संदूकों पर लिखे वाक्य पढ़कर उन पर विचार करता है। गीत से बेसेनियो को इंस्पिरेशन मिलती है कि वस्तुओं का बाहरी रूप भ्रम उत्पन्न करता है। बदसूरत और बुरी चीज़ें आकर्षक आवरणों से ढकी रहती है, यानी बाहर से देखने में अट्रैक्टिव होती है, जिनसे बुद्धिमान व्यक्ति भी धोखा खा जाते हैं। इसलिए वह सोने और चांदी की संदूकों को छोड़कर शीशे की संदूक पसंद करके खोलता है। उसी में पोर्सिया का चित्र मिलता है। बेसेनियो के सही चुनाव पर पोर्सिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बेसेनियो भी खुशी से झूम उठता है और पोर्सिया को चूम लेता है। पोर्सिया कहती है कि अब उसका शरीर और आत्मा और समस्त संपत्ति बेसेनियो की है। नेरिसा और ग्रेसेनियो आकर दोनों को बधाई देते हैं। ग्रेसेनियो उनसे प्रार्थना करता है कि जब उनका विवाह हो तब उसका भी विवाह हो जाए। जब बेसेनियो संदूक का चुनाव कर रहा था तभी उसने नेरिसा से बातचीत करके उसे इस बात पर राजी कर लिया था कि अगर बेसेनियो और पोर्सिया का विवाह हो जाता है तो वह भी उससे विवाह कर लेगी। उसी समय लॉरेंजो, जेसिका और सेलेरिनो वहाँ आते हैं। सेलेरिनो बेसेनियो को एक लेटर देता है। लेटर पढ़ते पढ़ते उसका रंग पीला पड़ जाता है। पोर्सिया के प्रश्न के उत्तर में वह बताता है कि उसके जिस परम प्रिय दोस्त ने स्वयं ऋण लेकर उसकी सहायता की थी वह अभी बहुत बड़ी संकट में है क्योंकि उसने जो लोन लिया था उसे वह फिक्स डेट पर चुका नहीं सकता और इसलिए उसे कठोर दंड यानी पनिशमेंट भुगतना होगा। पोर्सिया कहती है कि जितना धन चाहिए उतना उससे ले ले और तुरंत वेनिस जाकर वह उस नेक दोस्त को बचा ले। सीन 3। शार्लॉक जेलर को वार्निंग देता है कि एंटोनियो लॉकअप से भाग न जाए। एंटोनियो शार्लॉक से मर्सी की प्रार्थना करता है किंतु शार्लॉक अपने
जिद पे अटल है। उसे बॉन्ड की शर्त पूरी करानी है, दया नहीं करनी। सेलेरिनो कहता है कि ड्यूक ऐसे असामान्य बॉन्ड की शर्त कभी पूरी नहीं होने देंगे, किंतु एंटोनियो कहता है कि ड्यूक न्याय ही करेंगे, अन्यथा लोग सोचेंगे कि वेनिस में न्याय नहीं है और विदेशों से व्यापारिक संबंध भी नष्ट हो जाएंगे। एंटोनियो भगवान से बस यही प्रार्थना करता है कि उसकी मृत्यु के समय बेसेनियो उससे आकर मिल ले। सीन 4। पोर्सिया के घर में पोर्सिया, नेरिसा, लोरेंजो और जेसिका बातें कर रहे हैं। लोरेंजो पोर्सिया की काइंडनेस और अच्छी नीयत की तारीफ करता है। पोर्सिया बेसेनियो के फ्रेंड की महानता की प्रशंसा करती है। फिर कहती है कि जब तक बेसेनियो तथा ग्रेसेनियो बेलमोंट से बाहर रहेंगे तब तक वह और नेरिसा एक मठ में रहेगी और अपने पतियों की कुशलता के लिए प्रेयर करेंगी। तब तक लोरेंजो और जेसिका उसके घर की देखभाल करते रहेंगे। लोरेंजो और जेसिका इसे स्वीकार कर लेते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। तब वेल्थजार इंटर करता है। पोर्सिया वेल्थजार से कहती है पडोआ जाकर डॉक्टर बेलारियो को उसका लेटर दे और जो कागजात तथा कपड़े वे दें उन्हें ले आए। वेनिस जाने वाली नाव पर उससे मिले। उसके जाने के बाद पोर्सिया नेरिसा से कहती है कि वे शीघ्र ही अपने पतियों से मिलेंगी। पोर्सिया कहती है कि वे मर्दानी पोशाकें पहनेंगी और खुद ही अपनी चाल ढाल और आवाज़ भी लड़कों जैसी बना लेंगी। नेरिसा कुछ समझ नहीं पाती तो पोर्सिया कहती है कि रास्ते में उसे पूरी प्लानिंग समझा देगी। सीन 5। लॉन्सेलॉट और जेसिका हल्की फुल्की बातें करके मजाक कर रहे हैं। लोरेंजो आता है और लॉन्सेलॉट को डिनर तैयार करने का ऑर्डर देता है। लॉन्सेलॉट फिर शब्दों की बाजीगरी से उनका इंटरटेनमेंट करता है। लोरेंजो कहता है कि वह पूरा मजाकिया है। लोरेंजो पोर्सिया के बारे में जेसिका का मत जानना चाहता है, जेसिका का ओपिनियन जानना चाहता है। वह कहती है पोर्सिया इतनी काइंड है कि उससे शादी करके बेसेनियो पृथ्वी एवं स्वर्ग दोनों के वरदान का आनंद ले रहा है। तब लोरेंजो कहता है कि वह स्वयं भी पति के रूप में देवदूत है, जिस प्रकार पोर्सिया पत्नी के रूप में है। किंतु जेसिका कहती है कि वह उसके बारे में अपनी ओपिनियन बाद में बताएगी। लोरेंजो कहता है कि ओपिनियन डिनर की मेज पर बताना सबसे अच्छा होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से एक्ट 3 में एंटोनियो का जहाज़ पूरी तरह से इंग्लिश चैनल में डूब जाता है और पोर्सिया और बेसेनियो मिलकर उसकी मदद के लिए वेनिस जाते हैं। अगले एक्ट में हम लोग देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है। क्या एंटोनियो को अपना 1 पाउंड फ्लेश देना पड़ता है शैलॉक को, या ड्यूक उसे माफ़ी दे देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।